स्क्रब टाइफस नामक बीमारी फैल सकती है जो कि चूहे की गंदगी से हो सकती है, जिसको लेकर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुरेश नागवंशी द्वारा जानकारी दी गई है। वहीं वर्तमान में जुन्नार्दियों में बदलते मौसम को लेकर सर्दी खांसी बुखार के मरीज अस्पताल में देखने को मिल रहे हैं। वहीं स्क्रब टाइफस नामक बीमारी जो कि चूहे की गंदगी से होती है, इसका इलाज न कराने से किडनी और लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके बचाव बताए गए हैं। के मौसम में वायरस, बैक्टीरिया और अन्य जीवाणु ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, तो ये समस्याएं मिलती है। इसके अलावा एक जो नई बीमारी है, नई तो नहीं कह सकते, पुरानी ही बीमारी है जो भविष्य में देखने को मिल सकती है, जैसे कि स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस एक रिकेट्सियल बीमारी है जो कि माइट्स के द्वारा फैलती है। ये जो माइट्स होते हैं ये चूहे और अन्य रोडेंट्स, जो छोटे चूहों की प्रजाति के जानवर होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। और जब माइट्स काटता है तो उस समय दर्द भी नहीं होता। जैसे कि इनके जो लक्षण होते हैं, जैसे कि ठंड लेके बुखार आना, आँखों में इन्फेक्शन हो जाना, पेट में दर्द होना और जो लिम्फ नोड है उसमें सूजन आ जाना। इसके साथ स्पॉटेड रैसेस देखने को मिलते हैं। तो हम इसको अन्य बीमारियों से अलग, जैसे सर्दी खांसी है, तो हम इसको उनसे अलग, स्पॉटेड जो रैसेस होते हैं इससे हम उसको अलग करते हैं। जब रैसेस आते हैं तो हम कहते हैं कि ये स्क्रब टाइफस होता है। फिर भी हम इसका जो कंफर्मेशन करते हैं वो लैब जांचों के थ्रू करते हैं, जैसे कि खून की जांचें करते हैं। खून में हम TLC करवाते हैं। इसके साथ में इसके कंफर्मेशन के लिए कि ये स्क्रब टाइफस ही है, इसके लिए हम एक जांच होती है जिसको हम कहते हैं एलिजा, उससे हम इसको कंफर्म करते हैं। इसके साथ में इसका इलाज सिंपल है। इसमें हम एक सिम्टोमेटिक जो सामान्य लक्षणों के अनुसार दवाइयाँ देते हैं और 2 एंटीबायोटिक्स हैं, उनको देकर हम इसका उपचार कर सकते हैं। इसके रोकथाम के लिए हम बहुत सारे घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे कि चूँकि ये जो माइट्स हैं ये शरीर के अंदरूनी भागों में काटता है, जैसे कि एक्जिला हो गया, प्राइवेट पार्ट्स के आसपास हो गया, पेट हो गया, गर्दन के पीछे, इन भागों में ज़्यादा काटता है। तो हमें पूरे कपड़े पहनना चाहिए रात के समय। दूसरा, हमें इसके बचाव के लिए चूहों की तादाद को कम करना है, जैसे कि चूहों को पकड़ लेना है या उनको जहर दे के मार देना है। ये चीज़ें हम कर सकते हैं। कई सारे इंसेक्टिसाइड भी आते हैं जिससे हम माइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके और जो स्क्रब टाइफस है, इसके सामान्य लक्षण जो मैंने पूर्व में डिस्कस भी किया। इसके अलावा ये अगर इसको अनट्रीटेड है या इसका इलाज ना किया जाए तो ये अन्य शरीर के अन्य अंगों में भी प्रभाव डालते हैं, जैसे कि किडनी, लीवर और हार्ट, इसमें भी प्रभाव इनका देखने को मिलता है। किडनी में जैसे कि अभी फलाशय में हुआ इन्फेक्शन दवाई से, उसी ढंग से इसमें भी एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिलती है। तो स्क्रब टाइफस को हम अच्छे से रोकथाम कर सकते हैं, जो मैंने बताया उन रूपों से।